टू माय यूट्यूब चैनल। और फिर से आ गई हूँ मैं अपने पुराने चार्मिंग फॉर्म में। और आज है सैटरडे के दिन को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो कोई जनरल व्लॉग नहीं होगी, ये वीडियो होगी। ये वीडियो इस सुप्रचलित मंदिर के बारे में होगी, जिस मंदिर में आप लोगों ने काफ़ी बार मुझे देखा है। परिवार के साथ मैं आई हूँ। गाइस, 195 साल पुरानी बात है। 155 ईयर्स अगो दुर्गापुर स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको बेनाचिट्टी नामक दुर्गापुर में स्थान मिलेगा, जहां पर भिरंगी गांव है। 195 साल पहले दुर्गापुर को सही तरह से लोग पहचानते भी नहीं थे और चारों तरफ जंगलों में घिरा हुआ था। तो तब आज की जीवन शैली की तरह लाइफस्टाइल किसी की भी नहीं थी। सब लोग बहुत ही पुराने ज़माने वाली लाइफस्टाइल लीड करते थे। एक चौड़ी, बहुत ही पुरानी, सालों पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे ही महाशक्ति का वास था। इस महाश्मशान के घनघोर अंधेरे में अक्षय कुमार राय ने तपस्या की अकेले। और उनकी तपस्या सफल हुई और भिरंगी माँ की इस तरह की मूर्ति इस 5 बीघे ज़मीन के मंदिर में स्थापित। जी हाँ दोस्तों, ये 5 बीघे ज़मीन पर बनी हुई भिरंगी कालीबाड़ी काफ़ी बड़ी सी मंदिर है। यहाँ पर सिर्फ काली माँ के बहुत सारे रूप ही नहीं आपको दिखेंगे। यहाँ पर शिव मंदिर है, महाकाल जी की मंदिर है, गणेश भगवान की मंदिर है और भी कई सारे मां मनसा की मंदिर है। और यहाँ पर हॉस्पिटल है, आरोग्य सेवा होती है लोगों के लिए। ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, अपने आप में एक प्रतिष्ठान है। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं, यात्री निवास भी है। यात्रियों के लिए रहने के लिए व्यवस्था की गई है, कई सारे कमरे हैं। योगा की क्लासेस होती है यहाँ पर। विश्व स्तरीय मंच पर जो लोग प्रचलित है वो भी यहाँ आते हैं योगा सिखाने। रोग के आरोग्य के लिए कई सारी चिकित्साओं की सेवा यहाँ अवेलेबल है। यहाँ से इमरजेंसी के तौर पर एम्बुलेंस भी रोगियों को दी जाती है। और ये सारी सेवाओं का सुख रोगी लाभ करते हैं और यहाँ से सारे रोगों का निवारण करके स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए घर जाते हैं। भिरंगी कालीबाड़ी सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने आप में एक प्रतिष्ठान है। यहाँ समय समय पर यज्ञ की स्थापना की जाती है, दर्शनार्थियों को खिलाया जाता है, भोग के तौर पर खिचड़ी खिलाई जाती है, सेवा की जाती है गरीबों की, और रोग आरोग्य की भी व्यवस्था है भिरंगी कालीबाड़ी। दरअसल जो भिरंगी के बारे में बोल रहे थे, भिरंगी कालीबाड़ी, तो भिरंगी कालीबाड़ी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो उतने ह्यूज क्राउड में दर्शनार्थी है, पूजा देने के लिए लोग आए हैं, पूजा करने के लिए लोग दौड़ रहे हैं। तो इन सब के बीच में मतलब स्टोरी शेयर करना पॉसिबल नहीं था गाइस, इसलिए घर आके मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ भिरंगी कालीबाड़ी की। और ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। वीडियो ध्यान से देखना, ज़रूर मज़ा आएगा, बहुत थ्रिलिंग होने वाला है। शुरुआत की कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ तत्व मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ भिरंगी कालीबाड़ी के बारे में। एक्चुअली भिरंगी कालीबाड़ी जो मंदिर है वो इतनी ज़्यादा जागृत है कि किसी भी समस्या में आप वहाँ जाओ, आपको अल्टीमेट सल्यूशन। भिरंगी माँ सच में हमारे इस दुर्गापुर में ही नहीं,
पूरे देश विदेश में प्रचलित है, विदेश से भी लोग आते हैं वहाँ विजिट करने। तो ये मंदिर जो बनी थी काली माँ, बंगाल की काली माँ, बहुत ही फेमस है। इन 55 साल पहले ये मंदिर बनी थी, स्थापित की गई थी, और तब हमारा दुर्गापुर आज जैसा नहीं था। भिरंगी नाम के गांव में चारों तरफ से जंगल थे, तालाब थे, और उसी गांव में जंगल के बीच एक कुटिया थी। ब्राह्मण परिवार वहाँ रहते थे और इस कुटिया में एक पुत्र संतान। एक दिन उनके घर में दोपहर में एक दैवज्ञ आए और उन्होंने माँ से कहा, बच्चे की माँ से कहा कि तुम उदास की हो। तो बेटे का नाम रखा गया अक्षय कुमार राय। आप लोग अक्षय बोलते हो, बंगाल में अक्षय बोलते हैं, अक्षय कुमार राय। उसी खुशी चंद दिनों की थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद पता चला वो बेटा जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी श्रवण शक्ति जो है, सुनने की क्षमता वो नहीं। जैसे ही बच्चा 8-10 साल का हुआ तो उसकी सारी क्षमताएं वापस आ गई और वो संस्कृत में बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला था। तो फिर उन्होंने क्या किया, बच्चे के कान में कुछ मंत्र पढ़ा और साथ ही साथ बच्चा छटपटाने लगा। फिर 18 साल होते होते उसके पिता की मौत हो गई और सांसारिक जो जिम्मेदारियां हैं, और बड़ा होने से पहले 18 साल में ही उसने सारी जिम्मेदारियां उठाई। फिर एक दिन एक क्या बोलते हैं, अघोरी तांत्रिक आए और उन्होंने कहा कि ये सांसारिक जो जिम्मेदारियां है ये तुम्हारे लिए ये संसार नहीं है, तुम और बहुत महान काम करने के लिए पैदा हुए हो। और वो ज़बरदस्ती, डर लग रहा था अक्षय कुमार को, तो ज़बरदस्ती ले गए और साधना में बिठाए मुंडमाला के ऊपर। और उस शमशान में गहरे रात में मुंडमाला के ऊपर 10 महाविद्या की साधना में बैठे अक्षय कुमार। और वहाँ सिर्फ शमशान ही रहता था उन दिनों, लोगों की चिताएं जलती थी, उस जलते हुए चिता के बीच में ही साधना में बैठे हैं और सफल भी